हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। यहाँ पे टोटल 1027 पोस्ट निकली हुई हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है इसने टोटल 1027 पोस्ट निकाली हुई है, हर फील्ड में निकाली है। क्या क्या है इन्फॉर्मेशन और कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट होगा ये वो 20 अगस्त है, यानी कि 20 अगस्त से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 सितंबर, ठीक। और पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है वो भी 8 सितंबर है, क्योंकि यहाँ पेमेंट कुछ नहीं लग रहा तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम और मेरिट लिस्ट एज पर अ शेड्यूल यहाँ पे निकलेगा। अगर इनको एग्जाम कराना होगा तब भी यहाँ पे आएगा, अगर एग्जाम ना करा के डायरेक्टली इनको अगर हायर करना होगा तब भी यहाँ पे इनको मेरिट लिस्ट निकलेगी एज पर इनका शेड्यूल। एप्लीकेशन फीस की बात की, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। आप कोई भी कास्ट के हो तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ज नहीं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी के लिए भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कितनी एज होनी चाहिए, पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए, जो एज है मिनिमम एज वो 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज एज पर एज नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन के रूल्स है ट्रेड के वाइज उसके हिसाब से आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे होनी चाहिए, मगर मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए, ठीक। और आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर एज अप्रेंटिस रूल 2024 के हिसाब से, ठीक। नाउ अब ट्रेड नेम की बात करें, मैंने अभी कहा कि बहुत सारे ट्रेड आए हुए, मल्टीपल ट्रेड में आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे जो ट्रेड है उसके साथ एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आईटीआई इलेक्ट्रिकल की बात की है तो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की बात किया 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन सिविल की बात किया 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में। और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की बात कीजिए, यहाँ आपका बीई, बीटेक, बीएससी इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए। अगर ट्रेड नेम की बात करें, ग्रेजुएट सिविल की बात की तो यहाँ पे सिविल में होना चाहिए आपके पास आपका बीटेक या बी या बीएससी, ठीक। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आपके पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आईटी में, ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे एचआर की भी यहाँ पे हायरिंग है यहाँ पे पावर ग्रिड में, तो यहाँ पे आपके पास या एमबीए होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में 2 साल का फुल टाइम कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप एचआर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीआर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो आपके पास मास्टर इन सोशल वर्क होना चाहिए, ठीक। और अगर पीआर असिस्टेंट की बात की जाए तो आपके पास बैचलर इन मास कम्युनिकेशन और या इक्विवेलेंट डिग्री जो इससे रिलेटेड है उसमें आप यहाँ पे पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक, तभी आप पीआर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉ एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो आपके पास या बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में 3 साल या 5 साल की, ठीक। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल रीजन की वैकेंसी आई हुई है, लखनऊ से हैं, बहुत हर स्टेट वाइज है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग स्लॉट दे रखा है, उत्तर प्रदेश का 84 है, उत्तराखंड का 04 है, यहाँ पे हर वाइज यहाँ पे दे रखा है। अब बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पे देखिए हर स्टेट से यहाँ पे जॉब निकली हुई है, ठीक, हर स्टेट से यहाँ पे हर रीजन के साथ यहाँ पे जॉब आई हुई है, ठीक। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, देखिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको एक एक प्लेस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब वो कौन सी प्लेस है रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता है कि आपके पास आईडी प्रूफ फारिग होना चाहिए, जैसे आईडी, आपकी फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट की मार्कशीट, ठीक, ये सब आपके पास होनी चाहिए, ठीक। उसके साथ ही साथ आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। किस चीज का रजिस्ट्रेशन, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको पावर ग्रिड पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पावर अप्लाई ऑनलाइन पे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक, क्लिक करने के बाद आपका पेज खुल जाएगा, इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक। यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगा तो यहाँ देखिए ओवरऑल जितने भी कोड है, कहाँ पे है, हरियाणा रीजन में कितना है, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक ना। उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक। अगर आपके पास आपने पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, ठीक। तो हम पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए डिटेल, देखिए फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्रोविजनल हो गया या डिग्री आपके पास, मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, और भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप इसको आपके पास होना चाहिए, आपके पास पीडीएफ में होने चाहिए, पीडीएफ में, ठीक, पीडीएफ में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। जो जो चीज मांगी जा रही है पीडीएफ में, फोटो और सिग्नेचर आपके पास जीपीजी में आपके पास होने चाहिए, ठीक। नाउ अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक नंबर होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए। कौन सी रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके लिए आप यहाँ पे nat.education.government पे आप रजिस्टर होने चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक। ये पोर्टल है गवर्नमेंट का, यानी कि ये है कि नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम
यहाँ पे आप रजिस्टर होना चाहिए। अगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं है तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखा है आप स्टूडेंट हैं, ठीक, या इंस्टीट्यूट है कुछ, आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे, ठीक। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन न्यू करेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है तो आप सीधा लॉगिन करके अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओवरऑल आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज, आधार जो पूरे और बैंक अकाउंट डिटेल, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और पासबुक का फर्स्ट पेज आपके पास होना चाहिए, ठीक, स्कैन, ठीक। और यही पासबुक जो आप यहाँ पे डालेंगे, यही पासबुक की जो डिटेल्स हैं वो आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप डालेंगे, वहां पे अपलोड करेंगे सेम। नाउ सारी डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे करेंगे यस। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पूछ रहा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे ही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके पास दोनों का ओटीपी आएगा, यानी कि ईमेल का ओटीपी अलग आएगा, मोबाइल नंबर का ओटीपी अलग आएगा। दोनों ओटीपी आप यहाँ डालेंगे जैसे ही, तो आपका ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। आप इसको फिर उसके बाद आपका फॉर्म आएगा, ये इसी का फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे जैसे ओटीपी, तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मांगेगा। आपका पहला नाम क्या है, जेंडर है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओवरऑल कहाँ से आपने पास किया, अपना बैंक की डिटेल क्या है, पूरा डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक। और आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में जैसे कि होगा APUL00 कुछ करके इतना डिजिट का नंबर होगा, वही आपके पास मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, उसी को यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक। उसी नंबर को आप इस प्लेस पे डालेंगे, इस प्लेस पे जैसे डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका इसका पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इसके पे यहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डालेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मैंने ऊपर अभी बता दिया आपको कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, प्लस आपके पास पासबुक की फोटो भी होनी चाहिए, ठीक। पासबुक की फोटो भी आपके पास होनी चाहिए स्कैन पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक। वो भी यहाँ पे लगेगी। आप अप्लाई करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन के कितना आपके पास स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे आई हुई है, ठीक। यहाँ ट्रेड देखिए, अप्रेंटिस की जो ट्रेड है यहाँ पे मैंने बता दिया, आईटी के और डिप्लोमा है, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, सिविल में, एचआर में, से एग्जीक्यूटिव में, पीआर असिस्टेंट में, राज्यसभा असिस्टेंट में, लॉ एग्जीक्यूटिव में, सब यहाँ पे पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट हैं दो, यहाँ पे SC ST OBC UR सबकी ओवरऑल यहाँ पे डिटेल निकली हुई है, ठीक। हर स्टेट के हिसाब से अपनी यहाँ है, उत्तर प्रदेश कितनी है, उत्तराखंड की यहाँ पे है, देखिए, ठीक। हर लोकेशन की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं कितना क्वालिफिकेशन के साथ कितना आपका स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक। वहीं अगर ITI की बात की जाए कि आप कितना स्टाइपेंड मिलेगा मंथली, तो 13,500। डिप्लोमा की बात की जाए 15,000 के आसपास मिलेगा आपको। डिप्लोमा इन सिविल के लिए 15,000 मिलेगा, ठीक। ग्रेजुएट के लिए आपने किए होंगे 17,500 मिलेगा, ठीक। जितना भी ग्रेजुएट के लिए उनको कितना मिलेगा, 17,500 यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर लॉ एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, PR रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, राज्यसभा असिस्टेंट की बात की जाए, तो उनको भी सेम ही स्टाइपेंड मिलेगा 17,500, ठीक। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके पास अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक। तो आपका सेलेक्ट होने के चांस, अगर चाहे मेरिट लिस्ट आती है चाहे एग्जाम हो, तो आपको ज्यादा चांस यहाँ पे सेलेक्ट होने के मिलेंगे, ठीक। नाउ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है। आपको सबसे पहले apprentice.indian.org में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन आईडी, उसको आप पावर ग्रिड जो वेबसाइट है वहाँ पे डालेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद उनकी डिटेल भरेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एक शॉर्ट लिस्ट आएगी एप्लीकेशन की, जो क्या क्या शॉर्ट लिस्ट हो रहे नहीं हो रहे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या मिलेगा, तब अगर इंटरव्यू कराएंगे इंटरव्यू, नहीं तो डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उनके ट्रेनिंग लोकेशन पे, जहाँ जाएंगे ये बुलाएंगे आपको, ठीक। ओवरऑल फिर ड्यूरेशन जो रहेगा, यहाँ पे ड्यूरेशन इनका रहेगा या तो 1 ईयर रहेगा या तो 1 ईयर से ज़्यादा रहेगा, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी मिलेगा आपको 4,000 का, ठीक। ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे मिलेगी। और मेडिकल लीव यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा, 15 दिन का मेडिकल लीव जाएगा, और 12 कैजुअल लीव मिलेगी, ठीक, आपको यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक। नाउ बहुत अच्छी वैकेंसी है और अप्रेंटिस की बहुत डिमांड भी है, ठीक। और जो लोग करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं पड़ रहा है, इसलिए बेनिफिट है आपके लिए ही। और यहाँ पे अगर आपने सिविल किया, इलेक्ट्रिकल किया, डिप्लोमा किया, ITI किया, कंप्यूटर साइंस से भी हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप ही के लिए ये अच्छा है। अगर आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको और आप मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।